हमारे साथ खास बातचीत के लिए इंडियन ऑयल के चेयरमैन एस एम वैद्य सर। सर, इंडिया एनर्जी वीक दूसरा एडिशन, बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है, काफ़ी देशों का इंटरेस्ट, काफ़ी कंपनीज़ का इंटरेस्ट। किस तरह से पूरी चर्चा हुई अगर हम कहें तो, और इंडियन ऑयल के लिए अगर देखें तो यहाँ से आगे फॉरवर्ड क्या? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। इंडिया एनर्जी वीक इंडियन ऑयल के लिए एकदम बोलते हैं ना, स्टार्ट्स विद अ बैंग वैसे शुरू हुआ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री हमारे स्टॉल में आए इंडियन ऑयल के, और मैं खुद ही वहाँ उनको इंडियन ऑयल की सारी जो गतिविधियाँ हैं नेट ज़ीरो की तरफ मैंने उनको समझाई। एक सबसे बड़ा हमारा इस बार डिस्प्ले है, वो है हमारी ग्रीन हाइड्रोजन बस, जो प्रॉबली दुनिया की एकमात्र देश है हम जो ग्रीन हाइड्रोजन पे बस चला रहे हैं। और ये बसेस दिल्ली में ऑलरेडी चल रही हैं। हमने इधर एक डिस्प्ले किया था, और 1 महीने के अंदर हम 15 बसेस दिल्ली की सड़कों पर चलाएंगे। और ये हमारे R&D सेंटर जो फरीदाबाद में है, हमारे देश का आज का एकमात्र अगर डिस्पेंसिंग स्टेशन है ग्रीन हाइड्रोजन का, तो वो वहीं है। तो एक तरह से हम इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन बना रहे हैं ग्रीन, और दूसरा जो बायोगैस है उससे हम ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं हमारे R&D सेंटर में, और यही हाइड्रोजन हम इन बसेस में फिल कर रहे हैं। और हमारा प्लान ये भी है कि जब 15 बसेस दिल्ली की सड़कों पे आएंगी 1 महीने के अंदर, तो 2 बसेस हम गुजरात ले जाएंगे, और जहाँ से हम बड़ौदा रिफाइनरी से हमारे वहाँ भी ग्रीन हाइड्रोजन बन रहा है, वहाँ से हम केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बस तक बस चलाएंगे। तो हाइड्रोजन मोबिलिटी के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। दूसरा हमारा 2G इथेनॉल प्लांट जो पानीपत में चल रहा है, तो इस बार हमने 1 लाख टन पराली इकट्ठा किया है इथेनॉल बनाने के लिए। अदरवाइज ये पराली जल जाती और फार्मर को और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो उससे भी एक बहुत बड़ा प्रदूषण में तो फ़ायदा हुआ ही है, प्लस इथेनॉल बनने में फ़ायदा होगा। और तीसरा है हमारा 3G इथेनॉल प्लांट जो पानीपत में ही बन रहा है, जो रिफाइनरी वेस्ट गैसेस से बन रहा है। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ग्लोबल स्केल के हैं, ये कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। तो इंडियन ऑयल जो भी कदम रखता है नेट ज़ीरो की तरफ, वो बड़े कदम है, और ये कदम पूरे देश के लिए एक मिसाल बन के रहेंगे, ताकि हमारा जो प्रधानमंत्री ने जो 2070 का जो टारगेट दिया था ग्लासगो में, वो पूरा हो जाएगा। तो सर, अगर हम सिर्फ इन्हीं 2 शब्दों की बात करें, हाइड्रोजन की, ग्रीन हाइड्रोजन की, बाकी जो गैसेस हैं उनकी, इथेनॉल की, तो इस तरह के जो नेटवर्क हैं, इस तरह के जो कैपेसिटी है, एक्सपेंशन है, उस पर आप कितना खर्च करेंगे, किस तरह की योजना है उसके लिए? देखिए, अभी एक और चीज़ बता दूं आपको कि 1 महीने के अंदर हम 4 राज्यों में, वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, हम 400 पेट्रोल पंप में 100% इथेनॉल बेचने जा रहे हैं 1 महीने के अंदर। तो ये इसीलिए है क्योंकि जो हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये फ्लेक्सी फ्यूल जो होता है जिसमें इथेनॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उस डेवलपमेंट के लिए एक नया कदम हो जाएगा वो। तो ये भी इंडियन ऑयल कर रहा है। 400 पेट्रोल पंप 1 महीने के अंदर शुरू होंगे जो 100% इथेनॉल देंगे। तो ये सब कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम कदम उठा रहे हैं वो पूरे देश के लिए आगे चलकर एक मिसाल बन जाएगा। और रही बात आपकी जो इन्वेस्टमेंट की बात की आपने, जैसे हमारा पानीपत का प्लांट जो चल रहा है वो लगभग 800 करोड़ का है, और जो 2G इथेनॉल 3G इथेनॉल प्लांट है वो भी लगभग 1000 करोड़ का है। तो ये मतलब छोटे इन्वेस्टमेंट नहीं है, बड़े इन्वेस्टमेंट है। और जो ग्रीन हाइड्रोजन बस है वो भी एक, मतलब अभी मैं प्राइस नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज अभी प्राइस उसकी बहुत ही हाई है, बिकॉज अभी वॉल्यूम कम है। हम इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से कर रहे हैं, और हमारा जो लक्ष्य है 2046 तक इंडियन ऑयल का नेट ज़ीरो होने का, ऑपरेशनल नेट ज़ीरो, उसके लिए हम 2.25 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं 2046 तक। सर, डिकार्बनाइजेशन भी एक बड़ी चर्चा का विषय है, प्रधानमंत्री अक्सर इसकी बात करते हैं। रिफाइनिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी है, ये एक्सपेंशन और डिकार्बनाइजेशन दोनों को हम कैसे देखेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। दोनों को साथ साथ चलना होगा, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ट्रांजिशन हैज़ टू बी जस्ट, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल। तो हम हमारा कोर बिजनेस जो है रिफाइनिंग, उसको सारी मेरी रिफाइनरीज जो है हम ब्राउन फील्ड एक्सपांशन कर रहे हैं, और लगभग 6 साल के अंदर आज जो हमारी कैपेसिटी है 80 मिलियन टन, मेरी ग्रुप रिफाइनरी को पकड़ के CPCL, वो 105 मिलियन टन होगी। सारी काम चल रहा है, इन्वेस्टमेंट हो गए हैं हमारे। तो कोर बिजनेस भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और ग्रीन की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि इस देश की जो मांग है ऊर्जा की वो इतनी बढ़ रही है कि सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमारे देश की ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए। यहाँ से आखिरी सवाल, इंडिया एनर्जी वीक 3 दिनों की चर्चा में किस किस तरह के MOUs, किन किन सब्जेक्ट पर बात हुई, और कब तक उनको हम पूरा होते हुए देखेंगे? ये कब तक पूरा होगा, ये तो एक होता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, जो हम अभी MOU या बायलैटरल मीटिंग में मंत्री जी के साथ कई बार, तो कई राज्यों के साथ, कई देशों के साथ हमारी अभी एंगेजमेंट बढ़ेगी। मंत्री जी ने काफ़ी मीटिंग्स ली हमारे लिए, और अभी हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चर्चा होके
या तो क्रूड की आई मीन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स या गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स या नया टेक्नोलॉजी आना है, सारे विषय में बात होगी और कई सारे चीज़ें फाइनली एमओयू के रूप से फाइनली रियलिटी में तत्पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।